हेलो गाइज, वेलकम टू एजे एकेडमी। एजे एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मोशन एंड रेस्ट। क्या है मोशन एंड रेस्ट? गति एंड रेस्ट मतलब। तो देखो, मोशन एंड रेस्ट क्या होता है। मान लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई पॉइंट है ए, हाँ, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है एक, ठीक है, ये पॉइंट है। यहाँ पे कोई भी बॉडी है, ठीक है, मान लो ये कोई भी बॉडी है ये, ठीक है। अगर ये बॉडी इस पॉइंट के रेफरेंस में, इस पॉइंट के सापेक्ष अपनी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है। मान लो ये बॉडी यहाँ पे t बराबर 0 पे है, यहाँ पे ही है। अब अगर मान लो 1 सेकंड बाद में ये यहाँ पे मिली मेरे को, फिर 2 सेकंड बाद में यहाँ पे, फिर 3 सेकंड बाद में यहाँ पे। अगर ये जो जो टाइम इंक्रीज होता जा रहा है तो ये इससे, इस पॉइंट के रेफरेंस में अगर ये दूर जा रही है या फिर पास आ रही है, मतलब ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है इस पॉइंट के रेफरेंस में। तो अगर ये पोजीशन चेंज करती है टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये जो बॉडी है वो बोली जाएगी गतिशील। ये बॉडी हो जाएगी इन मोशन कि ये गतिशील है, ठीक है। और मान लीजिए कोई दूसरी बॉडी है कि ये पॉइंट है 1, इसके कंपेयर में मान लो ये बॉडी है, ये t बराबर 0 पे भी यहीं पे है, ठीक है। t इक्वस टू 1 सेकेंड हुआ तो भी यहीं पे, t इक्वस टू 2 सेकेंड हुआ तो भी यहीं पे, t इक्वस टू 3 सेकेंड हुआ तो भी यहाँ पे। मतलब यहाँ पे मान लीजिए इनके बीच में 1 मीटर डिस्टेंस है, और वो टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ अगर वो 1 ही मीटर डिस्टेंस रही तो उसको बोलते हैं रेस्ट में, कि ये रेस्ट में है। यहाँ पे जो मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर भी हो सकता है, ठीक है, जो ऑब्जर्व कर रहा, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है। अगर ये बॉडी ऑब्जर्वर के कंपेयर में उसके सापेक्ष अगर अपनी पोजीशन चेंज करे तो उसको बोलते हैं गतिशील। अगर वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो उसको बोलते हैं रेस्ट में। तो देखो, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मोशन, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति पोजीशन बदले, चेंज करे तो वस्तु गतिशील मानी जाती है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति ना बदले तो वस्तु एट रेस्ट मानी जाती है, ठीक है। मोशन देखो, मोशन हमेशा दर्शक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे मान लो यहाँ पे अपने वो पॉइंट लिया था ना, उस पॉइंट के रिफरेंस में उसके सापेक्ष वो अपनी बॉडी, अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी या नहीं कर रही थी, वो इसके सापेक्ष था, तो वो उसके ऑब्जर्वर के सापेक्ष होता है, ठीक है। और एक तरह से ये क्या कि मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो दूसरा वीडियो मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बताया था। तो अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पता तो आप देख सकते हो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का लिंक, वीडियो वाला लिंक इसमें मिल भी जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उसको रिलेटिव है वे, ये जो गति है और रेस्ट है, गतिशील और रेस्ट में रहना, ये एक रिस्पेक्टिवली डिफाइन किया जाता है, इसलिए समझ गए। आप देखो, अपन जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, वो जनरली लेते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस वाला। जैसा आप जानते भी हो, ये होता एक्स एक्सिस, ये होता वाई एक्सिस और ये होता
जेड एक्सिस। ठीक है, कि जैसा आप जानते हो कि ये ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्स वाई जेड वाले कोऑर्डिनेशन होते हैं ना, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये बिंदु जीरो मतलब वो बोलते हैं। तो इसके रेफरेंस में लेते हैं, जैसे कोई यहाँ पे रहा कोई भी पार्टिकल, तो उसकी यहाँ पे पोजीशन क्या है, वो इधर इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से जीरो से एक्स में कितना दूर है, एक्स मान लेते हैं x1। ये यहाँ से y है, जीरो से y पे कितना दूर है, तो इसको y1 बोल देते हैं। z मतलब ये ऊपर आएगा ऊपर की तरफ, तो अपन ने इधर दिखा रखा, तो ये z1 हो जाए। दूसरा मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पे, ये x2 मान लेते हैं, इधर x2, इधर ये y के सापेक्ष है, तो ये y2 और फिर z2। ऐसा हो जाएगा कि अलग अलग। तो जो कॉमनली जनरली जो अपन यूज करते हैं ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेशन सिस्टम वाला कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर कोई भी किसी भी वस्तु का या बॉडी का अगर एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा, मतलब या तो एक्स हो रहा या फिर वाई हो रहा या फिर जेड हो रहा, जैसे मान लो ये है ऐसे एक्स वाई और जेड, यदि कोई वस्तु इधर चल रही है इधर, मतलब ये वाई इसका जीरो, इधर वाई पे नहीं जा रही, जेड भी जीरो, मतलब ये एक्स पे जा रही है, तो एक्स पे जा रही है मतलब एक ही कोऑर्डिनेशन चेंज हो रहा, तो ऐसी मोशन को बोलेंगे 1D, वन डायमेंशनल। मतलब एक सिर्फ एक दिशा में जा रही है, एक डायमेंशन में जा रही है। अगर किसी बॉडी के दो डायमेंशन चेंज हो, मतलब वो इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, मतलब इधर जा रही है कुल मिला के। हाँ हाँ बोल। तो उसको बोलते हैं 2D। अगर उसके तीनों ये कोऑर्डिनेशन चेंज हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं 3D। तो समझ गए होंगे आप कि 1D 2D और 3D। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यदि वस्तु के समय के साथ एक कोऑर्डिनेशन चेंज हो, या तो एक्स या वाई या जेड, तो उसको बोलते हैं 1D। अगर दो चेंज हो तो उसको बोलते हैं 2D। अगर तीन चेंज हो तो उसको बोलते हैं 3D। फ्रेम रेफरेंस को कंडीशन क्या कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन चूज करते हैं कि क्या दे रखा। अगर अपने को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में कुछ नहीं बोला तो जो अपनी पृथ्वी है, जो ग्राउंड है, उसको अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक मान लेते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में अपन उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके।